नमस्कार। आज हम कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर में ऋण पत्रों के शोधन का पहला तरीका देखेंगे, जो कि है पूंजी में से शोधन यानी रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब ऋण पत्र शोधन संचय खाते में आधिक्य खाते से उचित मात्रा में लाभों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी के पास जब भी नगद राशि उपलब्ध होती है तो कंपनी ऋण पत्रधारियों को सूचना दे देती है और इनका निर्गमन शर्तों के अनुसार करती है और ऋण पत्रों का शोधन कर देती है। धन की व्यवस्था करने के लिए कंपनी के पास कई तरीके होते हैं, जैसे कि कंपनी नए अंश निकाल सकती है मार्केट में, और कंपनी चाहे तो नए डिबेंचर्स निकाल सकती है मार्केट में। और इस प्रकार कंपनी जब नए अंश और डिबेंचर्स निकालती है तो कंपनी के पास पूंजी एकत्रित हो जाती है और कंपनी इस पूंजी से पुराने डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन करना है उनका रिडम्पशन कर देती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब कंपनी नए अंश या ऋण पत्र निकालती है तो इनकी एंट्रीज वैसे ही होती हैं जैसे हमने अपने गत लेक्चर्स में देखी थी कि अंशों का निर्गमन कैसे होता है और ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे होता है। ध्यान होगा आप लोगों का, अंशों का निर्गमन करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये एंट्री बनती है, और यदि एक मुश्त पैसा नहीं लिया जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट अकाउंट, और इसी तरह से फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। और ऋण पत्रों में भी ऐसे ही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और फिर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये मैं आपको गत जो मेरी लेक्चर्स हुए थे उनमें मैं आप लोगों को अंश व ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रविष्टियां अच्छी तरह से बता चुकी हूं और अपन इनके सवाल भी कर चुके हैं। तो अब अपन कौन सी एंट्रीज देखेंगे कि जब हमने नए अंश और ऋण पत्र निकाल दिए तो अब उन जो हमारे पास एकत्रित मनी हुआ है, पैसा आया है, उससे हम पुराने डिबेंचर्स का शोधन करेंगे। तो देखिए, जब हम सममूल्य पर शोधन करेंगे तब हमारी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर को ऑब्वियसली कैंसिल करना है ना हमें, तो पहले डिबेंचर क्रेडिट किया था, अब हम मनी देते टाइम क्या डेबिट एंट्री करेंगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन हो जाएगी हमारी डिबेंचर्स रिडीम्ड एट पार, यानी कि 1 लाख के डिबेंचर्स थे और 1 लाख रुपए ही हमने लोगों को लौटाए हैं। दूसरा पॉइंट देखिए बच्चों, जिसमें हम प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं, तब क्या एंट्री होगी? डिबेंचर तो वही डेबिट होगा और क्रेडिट वैसे के वैसे कैश होगा, बट यहाँ हम केवल डिबेंचर्स का अमाउंट ही नहीं दे रहे, लोगों को प्रीमियम भी दे रहे हैं। सो डेबिट डिबेंचर भी होगा और साथ में प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, यानी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड द नरेशन विल बी डिबेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम। उसके बाद देखो, ये जो अपन ने प्रीमियम दिया है ना, इसको अपन को अपलिखित करना पड़ेगा, एंड द एंट्री विल बी, हमने P&L से पैसा लिया होगा या तो प्रीमियम का, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से लिया होगा। सो एंट्री करेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि P&L से लिया है, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट यदि सिक्योरिटी प्रीमियम से लिया है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो पहली ये ऊपर वाली एंट्री में हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट करके उसको हमने कैंसिल कर दिया, एंड द नरेशन विल बी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, क्योंकि हमने इसे अप्लिकेट कर दिया है। तीसरा पॉइंट देखिए, बट्टे पर शोधन, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हम शोधन कर रहे हैं बट्टे पर। तो ऐसी कंडीशन में हमें लोगों से 100 रुपये मिले थे, लेकिन अब हम उन्हें कितने चुका रहे हैं? 90। तो 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया ना, तो हम बैंक में तो सिर्फ 90 रुपये ही वापस दे रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट ऑल द लॉस, डेबिट ऑल द लॉसेज और प्रॉफिट ऑल द गेन्स के रूल से हम टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, एंड द नरेशन विल बी डिबेंचर रिडीम्ड
एट डिस्काउंट। और अब ये जो हमें प्रॉफिट हुआ इसे हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और द नरेशन विल बी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आगे देखिए, मैं कुछ आपको वर्किंग नोट्स बता रही हूँ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52(3) के अनुसार जिस भी कंपनी द्वारा अधिनियम द्वारा धारा 133 के अनुसार लेखा मानकों के अनुसार यदि प्रीमियम पर शोधन करा जाता है और अधिमान अंशों का शोधन भी किया जाता है तो कंपनी इससे इस प्रकार से शोधन कर सकती है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में कंपनी को एक जितना भी वो शोधन कर रही है उसके कम से कम 25% के बराबर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना पड़ता है। उससे पहले कंपनी शोधन नहीं करती, कर ही नहीं सकती, उसे राइट ही नहीं होता। और यदि ऋण पत्रों का शोधन पूंजी में से किया जाता है तो ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए किसी भी राशि को अन्यत्र कहीं और हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हमारा ये पहला पॉइंट आज कवर हुआ, पूंजी में से शोधन वाला। अगली क्लास में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। तब तक आप इन एंट्रीज को अच्छी तरह समझेंगे और पीडीएफ में मैं जो क्वेश्चन डालूंगी उसको भी जानकर समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।